उसामा बिन लादेन अपनी असैसिनेशन से कितना अरसा पहले पाकिस्तान में आए थे? ये डेट पिन पॉइंट करना, ये डिफरेंट चीजें हैं। जारी बात है, मुझे मुझे कहना ये तारीख बहुत मुश्किल होगा, लेकिन असैसिन से पहले 2.25 साल, गिव और टेक, 2.5, सवा दो 2.25, 2.5 साल, 2.5 ईयर पहले जो था वो बेस्ड ऑन CIA की जो पास जो या FBI के पास जो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, उनके पास जो जो एंड इट कुड नॉट बी सेड 100% ऑफ कोर्स, क्योंकि वो कुछ सोर्सेज से जमा हुआ चीज है। आई मीन दे पुट द फैक्ट्स के यहाँ से एक सोर्स ने ये कहा, एक सोर्स ने ये कहा है। तो ये तरीका ये होता है इंटेलिजेंस गैदर करने का। आप एक आदमी के पास जाके, नहीं ये तो थाने में होता है कि आपने चित्र मारे हो, तूने किया नहीं किया, बस जो 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 दुनिया की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी होती हैं, दे डोंट टेक वन वर्ड। वो क्या करते हैं, वो एक सोर्स के पास जाते हैं, दूसरे सोर्स के पास जाते हैं, तीसरे सोर्स के पास जाते हैं, वो 4 या 5 सोर्स से बात करते हैं। उसके बाद दे पुट टुगेदर, बट वो एवरीबडी नॉट गोना से द सेम थिंग, दे पुट एक एवरेज टुगेदर कर लेते हैं कि इट कुड बी दिस टू दिस एवरेज। सो वो एवरेज 2.5 साल उन्होंने दे कम अप विद के ही वाज मूव्ड 2.5 years प्रायर टू हिज अरेस्ट। जो पाकिस्तान जो मूव हुए हैं वो तकरीबन 2.5 साल प्रायर टू हिज और वो अरेस्ट हुए हैं। अफगानिस्तान से मूव किए थे या वजीरिस्तान से या किसी और इलाके से एबटाबाद में मूव हुए थे? नहीं, वो वजीरिस्तान में नहीं थे वो। अच्छा, एक और भी वो बता दूं, वो वजीरिस्तान में जो जितने मुजाहिदीन जो छुपे हुए थे, वो सब अफसोस के साथ मैं ये कहना पड़ता है मुझे यहाँ पे कि जब हमारे लोग उनको होस्ट कर रहे थे, तो वो इसलिए नहीं रखा हुआ था कि वो बहुत जहाद पसंद थे या इस्लाम पसंद थे, वो पैसे लेके कर रहे थे। जो कबायली हजरात ने उनको रखा हुआ था वहां पर, वो पैसे लेके करते थे। 100% बता रहा हूँ आपको ये बात मैं, कि कोई किसी को खुशफहमी या गलतफहमी ना रहे। वो पैसे लेके ही पनाह देते थे, उसके बाद भी मुखबरी कर देते थे। पहले तो पैसे ले लेते थे, फिर पनाह देते थे, उसके बाद कायदा को ये बात पता थी कि इन पे कभी एतबार मत करना। वो इसलिए कभी हमारे लोगों पे एतबार नहीं करते थे। तो वो दे डू देयर ओन थिंग। लिहाजा उन्होंने वजीरस्तान नहीं, बल्कि अफगानिस्तान में थे, और अफगानिस्तान एक बॉर्डर एरिया से फिर उन्होंने वहां से मूव हुआ। वो वजीरस्तान उस एरिया में नहीं थे, क्योंकि वहां से मुखबरी हो जाती थी। जितने भी लोग वहां अरेस्ट हुए, वो पैसे दे के, पैसे तो पहले उन्होंने उससे लिए, उसको सेव किया, उसके बाद उन्होंने उसको बॉडी को बेच दिया अमेरिका को, जो कुछ 10,000 5,000 डॉलर के लिए। उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में इतने अरसे तक छुपे कैसे रहे जो किसी को पता ही ना चल सका? आप यू नॉट टॉकिंग अबाउट अ रेगुलर गाय। आप कोई नॉर्मल ड्रामर टॉम डिक एंड हैरी की बात नहीं कर रहे हैं। यू टॉकिंग अबाउट उसामा बिन लादेन। आई मीन, यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि, देखे ना, he didn't just started doing this business, he been in this business for a long time, जिसको आप टेररिज्म कहते हैं, या जो उनके लिए वो जहाद जो वो कहते हैं अपने, और आप कहते हैं टेररिज्म। तो ये अभी शुरू तो नहीं किया, दे बीन डूइंग इट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। आपको एक बात बता देता हूँ, अलकायदा की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी है। अलकायदा की, उसको खुरासान कहते हैं। वो ग्रुप, खुरासान ग्रुप, कभी पता नहीं, जो हजरात थोड़ा बहुत जहाद पढ़ते हैं या इस सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं, देयर इज अ ग्रुप कॉल खुरासान ग्रुप। जैसे अमेरिका की CIA है ना, वैसे वो अलकायदा की, तालिबान के पास खुरासान ग्रुप है। दे आर इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स बाकी। इसी तरह से आईसिस के पास हिजबा है, जो उनके इंटेलिजेंस हैंडल करते हैं। सो यू नॉट डीलिंग विद जस्ट टॉम डिक एंड हैरी। इनके पास हैकर्स भी होते हैं, बड़े बड़े हैकर्स। अंसार मीडिया ग्रुप से आते हैं, लंदन के बड़े बड़े लड़के जो जो हैकिंग में कमाल रखते हैं। इराक से आते हैं जो ड्रोन हैक कर लेते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे हैं इनके पास। सो दे आर वेरी गुड एट व्हाट दे डू। You don't think कि ये पगड़ी बांधे हुए पागल अरब या पठान है, ये घूम रहे हैं। दे आर एक्सेलेंट एट व्हाट दे डू। और मैंने ये अपने बहुत करीब से देखा है, कि हल्फिया बात कर सकता हूँ कि दे आर वेरी गुड। सो यू आर डीलिंग विद अ गाय जो उसकी छुपने की प्रैक्टिस 1 साल 2 साल से नहीं, 2 डेकेड से चल रही है। उसको पता है छुप के कैसे रहना है। ही बीन हाइडिंग इट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। ही वाज वेरी सक्सेसफुल। उन्होंने इलाके को भी जो चूज किया, वो बहुत खूबसूरती से चूज किया। अगर एक भूल ना होती, वो अब अहमद अल कुवैती, जो अब अहमद है, अगर अबू अहमद पे ट्रेस लगा हुआ था, एंड अबू अहमद अल कुवैती जब वो घर पे आया, तो उन्होंने फिर उसको सैटेलाइट से जब उन्होंने मेजर किया, वो देख रहे थे, तो उनको साय को मेजर किया था उन्होंने, द शेडो। सो वो ओवर 6 फीट, तो ओवर 6 फीट हमारे यहाँ हर दूसरे घर में तो आदमी नहीं होता है। तो टू एग्जैक्ट, ओसामा बिन लादेन 6 फीट 4 इंच टॉल थे। ही वॉज वेरी टॉल एंड वेरी वेरी स्लिम। तो वो जब उन्होंने सैटेलाइट से उसको मेजर किया, देन द फर्स्ट फाइंड आउट कि यार देयर इज समबडी अप देयर इंपॉर्टेंट। वो पहले ये समझ रहे थे कि होगा, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा जितना वो दे वर अस्यूमिंग कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो व्हेन ही वाज इन द हाउस, अमेरिकन को भी जानने के लिए, वो ये कह लें वो तुक्का लग गया। वो इट वाज प्योर लक। इट वाज प्योर 100% लक। दे वर अदर कोरियर्स, बट दे वर ऑन मोहम्मद अल कुवैती। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को वो इलाके में वैसे भी, वो आपको पता है कि वहाँ पे अकेडमी है, मिलिट्री काकूल अकेडमी है, तो वो एकेडमी है। ऐसा नहीं है कि जी, बिल्कुल।
तो ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई बहुत ज़्यादा मुजरिमाना कार्रवाइयाँ होती हों या आईएसआई जो है वो मिलिट्री एकेडमी के आसपास का इलाका वैसे भी क्लीन इलाका होता है, जैसे आप मिसाल के तौर पे मैं देता हूँ कि कराची में अगर आप कोई कहता है कि यार कहाँ रहना अगर मैं किसी को पूछता हूँ मुझे सेफ इलाका, बोले कैंट में रह लेना यार। अगर मैं कैंट में जा चला हूँ तो आई एम इनविजिबल ना इन कैंट। अगर मैं तो खैर मेरा तो इश्तहार लग गया है, अगर ना होता और अगर मैं ये सब कुछ होने से पहले कैंट में चला जाता तो आपके ख्याल में somebody would have known what I'm doing? क्योंकि देखो एक एक तरीका है व्हेन अब आप बहुत करीब हो जाते हैं ना टारगेट से तो आप ब्लर हो जाते हैं, ये इंटेलिजेंस कहती है। व्हेन यू आर टू क्लोज यू आर ब्लर, फिर आप नजर नहीं आता, आप दूर का विजन आपका जो है वो यू आर क्लियर, इट्स टू ब्लर। सो ही वाज वेरी स्मार्ट। और जहां तक बात है ये इल्जाम है पाकिस्तान की, दे डिडंट नो। अगर उनको पता होता ना तो ये दे ही वुड हैव बीन अरेस्टेड, आई कैन गारंटी यू दैट दे वर लुकिंग फॉर हिम। क्या अमेरिका ने पाकिस्तानी लीडरशिप को ये बताया था कि वो मिशन एबटाबाद करने जा रहे हैं? आसिफ अली जरदारी को यह बात अच्छी तरह पता थी, उसको इन्फॉर्म कर दिया गया था। सदर पाकिस्तान को ये बात पता थी कि अमेरिकन, ये नहीं पता था कि एग्जैक्टली कौन है, बट दे डूइंग एन ऑपरेशन, ये पता था। दे डिडंट शेयर द नेम, लेकिन उस हाफिज जरदारी को उन्होंने बता दिया था। मिलिट्री को मैं, मेरा ख्याल है कि आई एम नॉट द कैंडिडेट फॉर इट कि ये जवाब दे सकूं, क्योंकि मेरे पास एग्जैक्ट, मैंने सुना है कुछ रूमर्स, जो मैं रूमर्स से बात करता नहीं हूँ, मैं वो बात नहीं करूंगा जो एक, मगर मुझे कंफर्म नहीं है तो आई विल नेवर से इट। So, and if I say it, I'll tell you exactly कि I heard कि कुछ जराए ने या कुछ लोगों से जो मैंने कहा कि या some of the guys in brass, military brass, जो वो कहते हैं they mean it army, तो वो कहते हैं कि brass we had some guys in brass knew, but क्योंकि इसमें भी different चीजें आती हैं। So I don't know exactly about Pakistan military क्योंकि that is not my subject, लेकिन मुझे ये 100% पता है कि आसिफ अली जरदारी को ऑलरेडी बता दिया गया था कि वी आर डूइंग एन ऑपरेशन इन सच एंड सर्टेन एरिया, वी आर गोना गेट अ टारगेट, बट दे डिडंट से ओसामा बिन लादेन, बट दे सेड दिस अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फिगर एंड वी गोना गो इन देयर एंड वी गोना डू दिस, एंड ही न्यू इट। कामरान भाई, ये मिशन एबटाबाद इतना शेडी क्यों है? लोग आज तक इस चीज़ पर बिलीव नहीं कर पाते कि वहाँ पर उसामा बिन लादेन मौजूद थे और उसामा बिन लादेन को मारा गया वहाँ पर। उन्होंने पहली बात तो ये कि उन्होंने जब बॉडी को अपने कब्जे में लिया, तो कब्जे में लेने के बाद उन्होंने उसको डीएनए सैंपल लिया उसका, दे मैच द डीएनए, देन दे जेरोनिमो वाज अ कोड, दे जेरोनिमो उन्होंने कोड किया, कोड थ्रू हुआ, हाई फाइव सक्सेसफुल। ये ऐसे नहीं होते इतने बड़े बड़े ऑपरेशन के, ये धूल झोंकने के लिए या वहां था ही नहीं है कुछ, नो दे हैड 100%, दे पिक्ड हिम अप। उसकी बॉडी को उन्होंने क्यों नहीं दिखाया, उन्होंने उसकी तस्वीरें ले ली थी, जिसको दिखाना था उन्होंने उसको दिखा दिया। वंस अमेरिका का टारगेट, अब ये इश्तहार लगाने वाले नहीं है ना, दे डोंट डू एडवर्टाइजमेंट। ये जिसको भी हिट करते हैं, आपको क्या वो इश्तहार लगाते हैं बॉडीज सामने रख के? दे डिस्ट्रॉय। हमारा काम हो गया, बाकी आप जो दिल चाहे सोचते रहो, यू आर एंटाइटल्ड टू योर थॉट्स। पर इट वी गॉट डन, दे हिट हिम, उसकी बॉडी को उन्होंने पानी में फेंका, इसलिए कि इट डोंट नीड इट एनीमोर। आई मीन वो क्या करेंगे, बॉडी को ले आके अब यहाँ उसको मोर्ग में ले जाके वो वेस्टर्न फिल्मों की तरह वांटेड डेड और अलाइव वाला कि वी गॉट हिम, डोंट, अमेरिका डोंट वर्क दैट वे। तो इसलिए उन्होंने पानी में फेंक दिया। उस एक और वजह ये थी कि दे कुड हैव लेफ्ट द बॉडी, लेकिन उनको ये पता होता है कि हम लोग जो है वो फिर बाद में मार्टर, यानी ये मोटिवेशनल जगह ना, दे न्यू दैट मच, अमेरिका को इतनी अक्ल है कि हम उसके बाद मज़ार बना के जो पूछना शुरू कर देते हैं, उसके बाद वो मोटिवेशनल जगह बन जाती है, वहां पे आके शेख उसामा का मज़ार, और फिर वहां पर जो है वहां से एक मूवमेंट शुरू हो जाती। तो उन्होंने जाके पानी में फेंक दिया, एंड स्टोरी। बहुत से लोग ये सवाल कर रहे थे, आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। ये मेरा ख्याल, मेरे पास 100 सवा 100 लोगों ने अब तक ये सवाल किया होगा कि वो जी वो वहां थे ही नहीं, और all rubbish, conspiracy theories, enjoy it, but the truth is, nahi, he was there, they picked him, they killed him, they took him, they threw him, end of the story. And they accomplished their goal. They don't need to advertise what they did.